यहाँ सभी विधायकों के द्वारा हम लोगों को भी जूस पिलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं लोगों ने भी हमसे आपका थोड़ा बहुत और स्वागत है। सभी जितने भी हैं विद्यार्थी उन सभी को जूस पिलाया जा रहा है और मैं भी पी रही बागी मैदान में चल रहा था। अधिकारियों का जूस पिला करके अनशन तोड़वाया जा रहा है। सभी जो आंदोलन चल रहा था और हमारी छोटी सी पहली जो आंदोलन चल रहा अभी मिली है और आगे भी मिलेगी। अब उम्मीद तो यही हमें दिलाया जा रहा है। समाप्त हो गया है, लेकिन फिलहाल नवरात्रि पूजा ये सूचना आ रही है कि सरकार ने अपनी बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट किया था और इस मैनेजमेंट के द्वारा कांग्रेस को ये जिम्मेवारी दी थी कि अपने अंदर एक कमेटी बनाई जाए। कांग्रेस ने अपने अंदर एक कमेटी बनाया और उसके बाद प्रदर्शन स्थल पर उन कमेटी के पदाधिकारियों को भेजा। वहां भेजने के बाद अनशनकारियों के साथ में मंत्री बादल पत्रलेख और मंत्री रामेश्वर उरांव से बातचीत करवाई गई। बातचीत में मंत्रियों की ओर से ये सलाह और सजेशन और ये उनको आश्वासन मिला कि अगर आप अभी अनशन तोड़ देते हैं तो आपको 15 नवंबर तक कोई ना कोई अच्छी ज़रूर न्यूज़ मिल जाएगी। थोड़ा भरोसा स्टूडेंट्स को हुआ और उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना अनशन तोड़ने की बात को बताया। साथ ही साथ बादल पत्रलेख और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह भी कहा कि 15 नवंबर के पहले मुख्यमंत्री के साथ में एक बातचीत आप लोगों को करवाई जा सकती है अगर आप अभी अनशन छोड़ देते हैं तो। अगर आप अनशन नहीं तोड़ेंगे तो फिर आपका मामला और आगे लटक भी सकता है। हालांकि पिछले दिनों जब इसको लेकर के प्रोजेक्ट भवन में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ही पूरी रणनीति बना ली गई थी। उसमें ये बता दिया गया था कि आपको तो अनशन तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए एक कमेटी हम लोग बना दे रहे हैं। कमेटी आपके पास में आकर के बातचीत करेगी। अब सवाल ये उठता है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इसे देख रहा है। जहाँ एक बार स्टूडेंट्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनकी भारी जीत हुई है और सरकार उनके सामने घुटना टेक दी, सरकार झुक गई। और दूसरी ओर सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अपनी जो मैनेजमेंट की थी, जो रणनीति बनाई थी, उसमें वो सफल हुई है। आपको अपना कमेंट करना है कि इस पूरे प्रकरण में जो आंदोलन चल रहा था पुलिस आरक्षियों का, जो आंदोलन चल रहा था जेटेट 2016 बहाली मोर्चा का और जो आंदोलन चल रहा था पंचायत सचिव अभ्यर्थी सह लिपिक अभ्यर्थियों का और एक्साइज पुलिस वाले का, क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स की पूर्ण रूपेण जो डिमांड थी क्या उसे स्वीकार किया गया? क्या स्टूडेंट्स की ये पूरी जीत हुई है या फिर सरकार की रणनीति सफल हुई है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। फिलहाल 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन में एक आशा जगी हुई है तमाम लोगों की। आशा इसलिए कि 15 नवंबर को अक्सर सरकार बड़ी घोषणाएं करती हैं, ऐसा नहीं है कि घोषणा नहीं होती है। जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी ये लगता है कि 15 नवंबर को हो सकता है कि सरकार कोई बहुत बड़ी घोषणा करेगी, क्योंकि 15 नवंबर का मतलब हो जाता है तकरीबन 20 से 25 दिनों का सरकार को वक्त मिल रहा है इस बीच में सोचने का कि वो क्या करेगी। दूसरे स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो आंदोलन लंबा चला जा रहा था। सरकार की ओर से प्रतिनिधि बार बार नहीं आ रहे थे, कुछ विधायक आकर के समझा रहे थे, तो स्टूडेंट्स की ओर से भी अच्छा हुआ कि आंदोलन को तोड़ा गया। नहीं तो बहुत लंबा आंदोलन जब हो जाता है तो या तो नीरस हो जाता है या उसकी पेशेंस जो है आंदोलन की समाप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सरकार को इस समय में बेरमो में और साथ ही साथ दुमका में उपचुनाव को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाती है तो ऐसे में सरकार की बहुत किरकिरी हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई कि किसी भी प्रकार से मोरहाबादी मैदान को खाली करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं करवाया जाएगा तो भारी दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, अभी कांकेर डैम विस्थापित का आंदोलन चल रहा था, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जाकर के उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको समझा करके आंदोलन को समाप्त किया। तो झारखंड में इस वक्त में सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखती है, क्योंकि दुमका और बेरमो में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। सरकार को लगता है कि अगर थोड़ा भी बात इधर उधर हो गया, युवा नाराज हो गए, निगेटिव कैंपेन कर दिए, तो ऐसे में दुमका और बेरमो में बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी या चुनाव वो हार भी सकते हैं।
तो फिर सरकार की फजीहत होगी। लोग ये कहने लगेंगे कि 1 साल से पहले ही लोगों का माया मोह खत्म हो गया सरकार के साथ में। इसलिए गवर्नमेंट हर प्रकार से कोशिश की कि वह स्टूडेंट्स को जा कर के मनाए। जब 2016 जेटेट वाले आंदोलन करने के पहले कई विधायकों के पास जाकर के चिट्ठी दिए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उनके बारे में विचार किया जाए। और हर बार उन्हें जब जब वो लोग जा कर के चिट्ठी दिए, ज्ञापन दिए, तो उनको यही चीज़ को कहा गया कि आपके बारे में विचार किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत सचिव अभ्यर्थी और लिपिकीय अभ्यर्थी भी लगातार अलग अलग मंत्री से मिले, उन्हें भी बताया गया कि आपके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन फिलहाल दोनों दो मामला है, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जेटेट 2016 वाला एक अलग मामला है, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया शुरू होने के बाद कब रिजल्ट आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, अभी तो प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। 4 वर्ष बीत गए। 2016 में जो लोग जेटेट पास किए थे उनको आज तक मौका भी नहीं मिला है एक भी काउंसलिंग में जाने का। यहाँ तक कि उनको ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनका आखिर भविष्य क्या है। उनको फिर से एक परीक्षा लिखना पड़ेगा जो पुरानी सरकार ने व्यवस्था कर दिया था, या फिर सीधी 2012 के नियमावली के तर्ज पर उनको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। वहीं जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी ये दिक्कत है कि वो कोर्ट के किस आदेश को माने, क्योंकि कोर्ट ने कभी इनके लिए तो स्टे लगाया भी नहीं है। कोर्ट ने कई बार कहा है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि सरकार कोर्ट की भी बात को मान करके चलती है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो 11 जिले को तो हाईकोर्ट ने एकदम फ्री कर दिया है। तो अगर कोर्ट की बात को भी मान ले सरकार और स्टे वाली बात पर भी पकड़ी रहे, तो उस कंडीशन में भी 11 जिले फ्री हैं, तो रिजल्ट निकाल देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में आपने देखा होगा एक दिन पहले ही कि एसएलपी दायर करने की बात की जा रही कि विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, जिसमें कोई जो 13 जिले प्रभावित हो रहे थे उन बच्चों को देखते हुए किया जाएगा। और साथ ही साथ सोनी कुमारी पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट क्या देती है देखना होगा। ऐसे में जो उम्मीद की जा रही कि तकरीबन 3-4 महीने का मिनिमम वक्त लग जाएगा, यानी कि 2021 चला जाएगा। और सवाल ये उठता है कि जिस बुनियाद पर आंदोलन किया गया था, हमें नहीं लगता है कि एक बातचीत करने के लिए इतने बड़े आंदोलन की ज़रूरत थी। ये हमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि सरकार इतनी भी संवेदना रहित हो गई थी कि आप आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे तभी बातचीत करेंगे। तो ये किसी भी अभ्यर्थी से अगर पूछिएगा तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन जब शुरू हुआ सिर्फ इसलिए कि आश्वासन चाहिए था, तो ये नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके पहले भी चिट्ठी सरकार को कई बार दी गई थी और कभी भी सरकार के कोई भी मंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम नियुक्ति नहीं करेंगे। जेटेट वाले के लिए खास तौर पर पिछले 1 साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग मिल रहे हैं और हर बार सरकार बोलती है कि आपके बारे में हम सोच रहे हैं, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। ये तो पुरानी सरकार भी तो बोल ही रही थी कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हर बार बातचीत किया ही जा रहा था। तो इस बार जो आम स्टूडेंट थे उनके दिमाग में ज़रूर बैठ गया था कि इस बार जब आंदोलन हो रहा है मोरहाबादी मैदान में तो कुछ ना कुछ उसका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा, आंदोलन के दौरान ही निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी मैनेजमेंट के लिए हेमंत सोरेन सरकार की सराहना करनी होगी कि उन्होंने जिस प्रकार का मैनेजमेंट दिखाया, जिस प्रकार का कौशल स्किल्ड दिखाया, और फिर उन्हें जब लगा कि सरकारी कमेटी बनाना थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आएगी तो उन्होंने कांग्रेस से बात की होगी और कांग्रेस को ये समझाया होगा कि आप अपने अंदर एक कमेटी बना लीजिए, क्योंकि ये एक नियम है। आप लोग भी जैसे अपने अंदर एक कमेटी बना करके कोई अध्यक्ष बने हैं, कोई महासचिव बने हैं, इसी प्रकार से हर पार्टी के अंदर एक कमेटी बन जाती है और ऑब्वियस होता है कि जो जीते हुए मंत्री और विधायक होते हैं उसके मेंबर बन जाते हैं। अब वो कमेटी सरकार को भी बोलते रहती है कि यहाँ पर डैम का काम करवाना है, यहाँ 4 लेन का काम करवाना है, यहाँ पर लाह की खेती शुरू कराइए, यहाँ पर फैक्ट्री बैठाइए। एक कमेटी के अंदरूनी मामला होती है तो पब्लिक को की समस्या को लेकर के कमेटी जाती है। तो उसी क्रम में एक जो कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट की जो इस पर पूरी 2-3-4 दिनों से हमने देखा कि सरकार ने जब पहल किया तो उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही। उन्होंने जिस प्रकार से टैकल किया मामले को,
स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट भवन बुलाया, बातचीत किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। जब स्टूडेंट्स बोले, जैसे टेट की बात कर लेते हैं, कि जब स्टूडेंट्स बोले कि उनका 4 साल हो गया है, 5वें साल तक का सर्टिफिकेट है, हालांकि अभी झारखंड में 9 वर्ष की सर्टिफिकेट हो गई है और चूंकि सीटेट आजीवन सर्टिफिकेट हो चुका है, तो अब हमें लगता है कि जेटेट भी आजीवन हो ही जाएगा सर्टिफिकेट। लेकिन हमारा सवाल साफ है, चूंकि 52,000 स्टूडेंट जो हमें मैसेज करते हैं वो साफ पूछते हैं कि सर्टिफिकेट की उम्र आजीवन कर दीजिए, लेकिन क्या 55-56 साल में जाकर के किसी को नौकरी मिलेगी तो नौकरी में रह करके क्या करेगा? मतलब 55 साल तक उसका जीवन कैसे होगा आज के समय में? अब तो किसी व्यक्ति की उम्र 200 साल और 150 साल और 125 साल वाले लोग बहुत कम दिखते हैं। तो एक अमूमन जो एवरेज एज है भारत का वो 65 से 70 साल के बीच है। तो 55 साल में किसी की नौकरी लग रही है, आप खुद सोच करके देखिए। सरकार से हमें लगता है कि स्टूडेंट्स को ये बात करना चाहिए था कि हमें नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि एज फैक्टर हो रहा है, एज इनकी चली जा रही है। अधिकांश लोग, हमें लगता है कि जो जेटेट को पास किए होंगे उनकी उम्र 30+ होगी और 30-35 साल के अधिकांश लोग मैरिड लाइफ हो गया होगा, शादीशुदा हो गए होंगे और ऐसे में उनका पारिवारिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, आर्थिक रूप से वो टूटे होते हैं। तो समस्या यहाँ पर ये उनके साथ है। 2013 वाले भी तकरीबन 50,000 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, उनके साथ भी वही समस्या आ रही है। तो इस बार बच्चों ने सोचा था कि सरकार कोई लिखित में चिट्ठी भी देगी उन्हें, कि वो पब्लिक को भी दिखाएंगे, साथ ही साथ वो मीडिया में भी आएगा। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए बार बार बोल रहे कि गवर्नमेंट को दाद देना पड़ेगा कि उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई। एक तो उपचुनाव का समय था, सरकार को पता था कि थोड़ा भी अगर दबाव हम पर पड़ता है तो इसका नतीजा उपचुनाव में जाकर के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट इस मामले को टैकल किया और स्टूडेंट से बात करके उन्हें कन्विंस करने में सफल रहे कि आप फिलहाल के लिए आंदोलन तोड़ दीजिए, क्योंकि एक आंदोलन 8 अक्टूबर से पहले आर्ची वाला चल रहा था, 8 अक्टूबर से जेटेट वाला चल रहा था, तो बहुत लंबा आंदोलन ऑलरेडी हो चुका था। अगर आप 23 अक्टूबर तक देखें तो 8 अक्टूबर से 23 तारीख तक एक लंबा आंदोलन ऑलरेडी हो चुका था। 12 अक्टूबर से पंचायत सचिव का आंदोलन था और दुर्गा पूजा का समय है। ऐसे में सरकार ने इन्हें समझाया कि आप जो नवरात्रि कर रहे हैं मोरहाबादी मैदान में, उसे हम करेंगे, या आप भी चाहें तो साथ में रह करके करें, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मैसेज दीजिए ये झारखंड की जनता को कि आप अनशन और आंदोलन तोड़ रहे हैं, और ये अनशन और आंदोलन तोड़ देने से इसका लाभ ये होगा कि सरकार को पूरा फोकस जो होगा वो उपचुनाव में लगा दिया जाएगा। क्योंकि दुमका और बेरमो जितना सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा, एक नाक की जो प्रतिष्ठा होती है ना, वो बात है। अगर यहाँ पर सरकार की थोड़ी भी दिक्कत हो जाए किसी भी सीट पर तो बहुत बड़ी बात होगी और बीजेपी बढ़त की ओर में आ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को अपने हिस्से में लिया। अब सवाल ये उठता है कि जो घोषणा 15 नवंबर को आप उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग, क्या उसे अभी नहीं किया जा सकता था? क्योंकि सरकार अगर अभी घोषणा कर देती तो इसका सीधा लाभ दुमका और बेरमो में तो मिल ही जाता, क्योंकि सिर्फ घोषणा की एक ज़रूरत थी कि हम 15 नवंबर को विधिवत रूप से एक बड़ा घोषणा करने वाले हैं। थोड़ा आप लोग इस पर निराश ना हो, थोड़ी सी हमारे ऊपर भरोसा रखिए। लेकिन हमें लगता है कि सरकार ने इसको उचित नहीं समझा इस वक्त में उनके लिए पहले अनशन तोड़वाना इम्पोर्टेंट था, तो उसमें सफल हुए। अब 15 नवंबर का इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 नवंबर को इलेक्शन होगा, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 15 को स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस में सरकार की ओर से जैसे कि खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करेंगे, एक मामला है। जेपीएससी का स्थिति क्या होगा इसे लेकर के सरकार को बताना पड़ेगा कि एक साल में 4 जेपीएससी वाले फार्मूला का क्या हुआ था। ऐसा आश्वासन तो कई बार मिला है स्टूडेंट्स को। और जेटेट के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि जेटेट के 2016 के 52,000 छात्र हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब लोग टेट की परीक्षा पास करते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि वो आम परीक्षा से हट जाते हैं। जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, आईएएस है, जेपीएससी है, अमूमन वैसे एग्ज़ाम से ये बच्चे अलग हो जाते हैं और इनका फोकस होता है कि हमको टीचिंग में करियर बनाना है, या तो लेक्चरर बनना है या फिर सीटेट जेटेट पास करके टीचर बनना है। तो जो लोग 13 से पास करके बैठे हैं, अब सोच करके देखिए 13 में जो लोग पास किए होंगे, अगर उस वक्त में किन्हीं की उम्र अगर 35 वर्ष होगी
तो आज के डेट में वो 42-43 साल के हो चुके हैं। और जो लोग 16 में पास किए हैं, अगर वो 35 वर्ष के रहे होंगे तो उनकी भी आज के डेट में काफ़ी उम्र हो चुकी होगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको सरकार की ओर से सही रिजल्ट मिलेगा। और हमारा विश्लेषण लगातार देखते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।